नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। सबसे पहले आप लोग के चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि दिवाली और छठ की जो पूजा है महिलाओं का पूजा है और आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन को ममता के बच्चे आज पैसा का अभाव में दिवाली का पर्व धनतेरस जैसे पर्व में झाड़ू लेने के लिए पैसा नहीं है और सदन चल रही है। सदन के अंदर आशा वर्कर के बारे में, फैसिलिटेटर के बारे में, वैक्सीन कुरियर की चर्चा तक नहीं किया गया है। कल जो आंगनवाड़ी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, हम बिहार एटेक की ओर से निंदा करते हैं और ये नीतीश कुमार जो अहंकारी हो गए हैं, महिलाओं के मोमेंट पर जो है यह विरोधी है सरकार का। महिलाओं के मोमेंट पर विरोधी है और आपके चैनल के माध्यम से यह प्रोत्साहन राशि जो तेजस्वी ने बोल के जो है आशा और फैसिलिटेटर के साथ अन्याय किया है। इसलिए मुझे बताएंगे कल जो है विधानसभा में मुख्यमंत्री ने एक चीज़ कहा है कि जिससे जो 6,000 रुपया जिनकी मानसिक है महीना है उस पर वह जो है गरीब है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले 6,000 रुपया आशा क्या है नहीं। फैसिलिटेटर और वैक्सीन कुरियर का यह है आशा वर्कर का राशि 1,000 रुपया 18 में किए थे और अन्य जो राशि है प्रोत्साहन राशि है और वो भी जो है 1,000 रुपया मानदेय नहीं है, वही पारितोषिक करके है। मानदेय जब होगा तब हम बोलेंगे। इसलिए मानदेय की तो मेरा लड़ाई चल रही है ना। और 6,000 मानदेय हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, केरला में 12,000 है। बिहार के अंदर में हमारे बहुत से लोग हैं संगठन मजदूर जिसका मानदेय, उसमें आशा भी है, फैसिलिटेटर भी है। वैक्सीन कुरियर का मात्र 90 रुपया मिलता है। ममता का कोई मानदेय नहीं है। इसलिए वो बोले हैं समुदाय कर्मी जिनका मानदेय है। और इन लोग जहाँ मानदेय के ही लड़ाई चल रहा है, क्योंकि सरकारी विभाग नियम है 3 तरह का, वेतन मानदेय का मतलब होता है अर्ध कर्मचारी जो आंगनवाड़ी के मिलता है और लोग मिलता है। लेकिन हमारे आशा वर्कर को नियमावली बना के सरकार को चाहिए कैबिनेट से गजट बनाए और मानदेय तय करे। वही तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मानदेय के लिए वो गजट बनाना पड़ेगा। ये तेजस्वी जी को चिट्ठी लिख देने से मानदेय नहीं होगा। हम तो यही बोल रहे हैं कि मोदी जी बोले थे आरा का बनाने में 15 लाख दे देंगे, लेकिन कैबिनेट से नहीं बोले थे। नीतीश कुमार बिहार का मुखिया है, कैबिनेट का मुखिया है, लेकिन ये नहीं बोले हैं। ये 28 जुलाई के हम लोग से वार्ता बोले थे कि 15 तारीख के बाद 10 से 12 हम लोग के आश्वासन दिए थे। लेकिन अब 10 तारीख के आंदोलन जो किए थे टकंगला जाम, वह संघर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसके वजह से सरकार जो की और तेजस्वी ने 12 तारीख को हड़ताल करवा दिया। ये मानदेय करेंगे, सहमति पत्र में मानदेय की बात बोला। वो भी 22 का लेटर, मेरा लेटर हुआ है 21 नवंबर 22 को हम सरकार को घेरे थे और 22 में मानदेय की बात हुआ था। यह सरकार चालाकी किया, वो पेंडिंग लेटर को नीचे में 23 लिख दिया है, लेकिन 22 को ऊपर पत्र पढ़िएगा तो वो 22 का लेटर है। और इसी तरह से सितंबर से खेल चल रहा है कि कैबिनेट से होगा, कैबिनेट से होगा। तो कैबिनेट कब होगा? हर सप्ताह में कैबिनेट होती है। आशा वर्कर के कैबिनेट कब आएगा ये तो बताना ना पड़ेगा। और कैबिनेट के नीति समय बोले, हम इसी के आलोक में हमने विभिन्न मांगों को लेकर हमारा लड़ाई जो चल रही है, विभिन्न मांगों को लेकर लड़ाई जो चल रही है, हमारी आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर ममता के चौरस्ती मांगों को लेकर अब इंतजार नहीं करेंगे। दिवाली छठ के पहले कैबिनेट में बात को लाई विधानसभा के अंदर में, नहीं तो हम 29 तारीख को राज्य के कन्वेंशन करेंगे। इससे पहले मेरा महापराव है राष्ट्रीय आंदोलन जो 26 से 28 है। विभिन्न सवालों उसमें स्कीम वर्कर का भी सवाल है, आज भी बैठक में हुआ चर्चा। तो 26 से 28 का 29 की कन्वेंशन सरकार को बताने जा रहे हैं। पल्स पोलियो नहीं होने देंगे, कार्य को बहिष्कार करेंगे।
हमारा 8 दिसंबर से काम रोकेंगे। पूरे बिहार में आशा पोलियो के बहिष्कार करेंगे। पहले कैबिनेट की बैठक करो, तब आशा वर्कर फैसिलिटेटर पहले बैठक करो, पास करो, तब हम लोग काम लौटेंगे। और यह गर्दनी विभाग में भूख हड़ताल पर बैठेंगे, वहाँ नहीं। इसलिए सरकार को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता अभी वक्त है कि कैबिनेट से 15 से 2000 नहीं, कम से कम केरला की तरफ 12,000 करे। ये तो घोषणा पत्र में डिप्टी सीएम बोले थे कि हम सरकारी कर्मचारी की दर्जा दे देंगे। बीच के चुनाव में बोले थे, और घोषणा पत्र के भी भूल गए और बोलते हैं मानदेय, और उसके बाद कर देते हैं क्या, उसके बाद बोल दिए क्या, प्रोत्साहन राशि। इनकी सुबह में क्या बोलेंगे, शाम को क्या करें। हमको लगता है कि तेजस्वी यादव की याद रहता नहीं, याद भूल गए हैं। उनकी मेमोरी कमजोर है, याददाश्त मेमोरी कमजोर है, बोलते कुछ हैं करते कुछ और हैं। इनकी सरकार की स्पष्ट मंशा नहीं है स्कीम वर्कर के प्रति। जैसा कि आंगनबाड़ी को दौड़ा के मारी से 10-12 आंगनबाड़ी के ऊपर जो है बहुत सीरियस है, हमारे लीडर को गिरफ्तार किया। और आने वाले दिन में ये आंगनबाड़ी आज भी डटी हुई है। स्कीम वर्कर पूरा एक होकर सरकार को घेरेंगे, और नहीं दिया पूरी स्कीम वर्कर को हम चाहते हैं वेतन तय हो। और उसमें आशा वर्कर पहले लड़ाई में थी, फैसिलिटेटर और वैक्सीन कोरियर ममता जो 15 से 2000 की जो बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। हम नहीं बोले, तेजस्वी यादव बोला कि जीविकोपार्जन करने में आशा की कठिनाई है, तो ये प्रोत्साहन राशि केंद्र को लिखा है। लेकिन डिप्टी सीएम को बोलना चाहते हैं कि हमने 28 मार्च को दिल्ली में हमारे केंद्रीय टीम स्वास्थ्य मंत्री से मिला है, वहाँ हम लोग वेतन की मांग किए थे। और वेतन सरकार को स्पष्ट केंद्र और राज्य को चाहते हैं कि प्रोत्साहन राशि नहीं, निश्चित वेतन करे, केंद्र भी करे, जैसा कि बतलाए थे। इसलिए हमारी प्रोत्साहन की लड़ाई नहीं है। ये अपने तेजस्वी जी प्रोत्साहन राशि ले, नीतीश कुमार ले, मोदी ले, नेता लेंगे वेतन, और आशा और फैसिलिटेटर प्रोत्साहन। इसलिए आपके माध्यम से हम 8 दिसंबर से कार्य को बहिष्कार करेंगे। पहले कैबिनेट से जब तक नहीं पास होगा सारे काम को ठप करेंगे। आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता के संयुक्त लड़ाई है। कल हम अलीगंज जा रहे हैं, हम दिवाली छठ नहीं मनाने जा रहे हैं। और कुछ हमारी आशा भी ना समझ है, जब बैठक की बात करते हैं तो दिवाली के पर्व की बात कर रहा है। ये बीघा में ये आशा वर्कर के घर है, हम बतला रहे हैं कि हमारी आशा वर्कर के छोटा सा मकान नहीं है। हम तो उसी के लिए तो लड़ रहे हैं कि तनख्वाह ऐसा हो कि छोटा सा मकान बन जाए, उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाए। अभी दिवाली में धनतेरस में कौन जाएंगे बाजार में, विश्वम जाएंगे, काउंटर जाएंगे, डिप्टी सीएम जाएंगे, उनका शादी हो चुका है, डायमंड लेंगे लाखों करोड़ में। और हमारी आशा वर्कर के लिए झाड़ू के पैसा नहीं है, अभी तक पैसा दिया नहीं है, कोविड-19 के पैसा नहीं दिया है। और जो बकाया पैसा भी दे देता तो हमारे आशा वर्कर के घर में दिवाली मनाता लोग। इसलिए हमको दिवाली नहीं मनाना है इस बार। हमारी कल अलीगंज में जमुई में बैठक होगी, और वहाँ के लोग की तैयारी, और उसके बाद सभी जिला में दौरा करेंगे, और दौरा का पर्चा पोस्टर निकलेगा, हम तैयारी करेंगे। और 8 दिसंबर से हम वो हड़ताल में बैठेंगे, कार्य को बहिष्कार करेंगे। यह नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विधानसभा के अंदर में प्रस्ताव को लाए, कैबिनेट को पास करे। इसलिए हम राज्य के तमाम आशा बानों से, फैसिलिटेटर से बनों से मेरा निवेदन है, वैक्सीन कोरियर से और ममता से मेरा निवेदन है कि लाए आपका मान सम्मान क्या है। ये अगर नहीं लड़ पाते हैं तो ये सरकार जो है, चुनाव का वक्त है, दिसंबर तक, जनवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगा। हम रातों रात चाहते हैं छुट्टियां मनाइएगा, दिवाली मनाइएगा, कि लड़ाई हाथ से निकल जाएगा, फिर पूरे समाज में मजाक बना देगा। इसलिए कुछ हमारे बहन लोग जो ना समझ हैं, जिनकी प्रतिष्ठा अगर मान सम्मान चाहते हैं तो करो या मरो, सरकार रहे आशा फैसिलिटेटर या वैक्सीन कोरियर को भी कहना चाहते हैं कि लड़ाई चल रहा है। आप जो खाली बोलते हैं, लड़ाई के हिस्सा बनिए, सब मिल के लड़िए। और सरकार के 8 दिसंबर के बाद भी अगर नहीं करता है तो नीतीश कुमार या डिप्टी सीएम कहीं भी जाएंगे तो उसको हमने काला झंडा दिखलाएंगे। और 28, 27, 28 को शाम में हम आवास को घेरेंगे। हमने सारे चाहे कोई दल का विधायक हो, उनके आवास को इसलिए घेरेंगे
कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री से मांग करें। अगर नहीं करते हैं तो 25 के चुनाव में जो विधायक नहीं उठाएगा, चाहे कोई दल का विधायक हो, उसको हराने के काम करेंगे। 24 में लोकसभा में हराएंगे, 25 में जब विधानसभा में हराएंगे। इसे जल्द कैबिनेट में जय 25,000, मेरा मुख्य मांग है 25,000 वेतन करो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। जय 4 लाख नहीं चाहिए, 12 लाख की अनुदान राशि चाहिए। इन लोग का विशावकाश मिलना चाहिए, मात्र अवकाश मिलना चाहिए और नियमावली तय करे, बजट तय करे और तय करके सरकार फैसला करे, नहीं तो पुनः हड़ताल पर जाएंगे। जो 8 दिसंबर के बतला रहे हैं संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार एटक के सचिव कौशल कुमार वर्मा। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें